इंडिया का सुपर 8 का पहला मैच साउथ अफ्रीका से 76 रन से हम ये मैच हारे हैं। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले या जितना 2 साल से इंडिया क्रिकेट खेल रही है, हम ज़मीन आसमान का फ़र्क बताते हैं अपनी टीम में और दूसरी टीम में कि भाई हम वन साइडेड हराएंगे सबको। और हमने ये देखा भी। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ग्रुप में इतनी ज़्यादा कोई कंपेटिटिव टीम्स नहीं थी, अगर आप पाकिस्तान को भी चलो मान लो। पर अब इंडिया को पहला कंपेटिटिव मैच मिला, पहली टीम मिली जो उसी लेवल की टीम है। और हम बिल्कुल मैच में कहीं भी नहीं थे। शुरू के 3 ओवर अगर आप हटा दो, 4 ओवर, उसके बाद हम जैसा क्रिकेट खेले थ्रू आउट द मैच, हम कहीं से कहीं तक भी मैच में नहीं थे। बैटिंग में हमने शुरू के 6 ओवर 7 ओवर में ही हथियार डाल दिए थे कि भाई अभी हमसे चेस नहीं होंगे। शुरू से अगर मैच की बात करें तो भाई टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने, उन्होंने बैटिंग प्रेफर करी। हमने मैच शुरू होने से पहले या लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि यार साउथ अफ्रीका को इस ग्राउंड का काफ़ी आइडिया हो गया होगा, वो 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से यहीं है। पर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भाई, ये तुम्हारा होम ग्राउंड है। तुम यहाँ पे कम से कम 20 मैच तुम लोग खेल चुके हो। आईपीएल के अगर मैं हटा भी दूँ, जितने मैचेस, हर सीरीज़ का एक मैच यहाँ होता ही होता है। उसके बाद ये कोई, मैं मेरी तरफ से भी एक्सक्यूज़ नहीं बनता कि भाई वो तो यहाँ प्रैक्टिस कर ही रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने टॉस जीता, बैटिंग प्रेफर करी। 3 विकेटें उनकी भी जल्दी गई, 45-46 रन पे उनके 3 आउट थे। बहुत अच्छा स्टार्ट दिया दोनों ही बेस्ट फास्ट बॉलर्स ने, चाहे बुमराह हो चाहे अर्शदीप सिंह हो। उसके बाद डिवॉल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, दोनों ही बैटर से हम ये एसोसिएट करते हैं कि भाई थोड़े इनकन्सिस्टेंट हैं, चाहे ब्रेविस हो चाहे मिलर हो। ब्रेविस इतना, उसकी बात होती है T20 क्रिकेट में जितना बढ़िया वो खेलता है, पर कंसिस्टेंसी पे ही उसके बात होती है कि यार ये डिलीवर इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए, जितना उसमें टैलेंट है। पर आज दोनों ही बैटर्स ने, मिलर के लिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि जिस स्टेज पे वो है इस टाइम अपने करियर में, मैंने साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में बोला था कि वो हाई नोट पे फिनिश करना चाहेगा जैसा वो प्लेयर है और जितना उसका एक्सपीरियंस है। आज उन दोनों ने दिखाया, स्पेशली जैसे वो वरुण चक्रवर्ती को खेले हैं। मैं हमेशा उन बैटर्स के लिए बहुत तारीफ करता हूँ, उन बैटर्स की जो वरुण को क्रॉस मारने नहीं जाते। चाहे इस सीरीज से पहले आपने मिचेल को देखा हो, चाहे ग्लेन फिलिप्स की मैंने बैटिंग की जितनी तारीफ करी है, आज वरुण चक्रवर्ती को जो भी बाउंड्री शॉट्स या जो भी छक्के लगे हैं स्पेशली, वो लगे हैं सामने, कि उन्होंने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सीधा वहाँ मारने गए। और उसको अटैक पड़ते ही भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था मिडिल ओवर्स में विकेट लेने का। आपने यहाँ पे दुबे को भी ट्राई करा, उसको भी पहले ओवर में 15 रन पड़े। वॉशिंगटन सुंदर आया, उसने पहले ओवर में 11 रन दिए। वहाँ आपके पास कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आप अपने फास्ट बॉलर्स को ऊपर ज़्यादा यूज़ कर चुके थे। 3 या 4 ओवर आपने बुमराह से और अर्शदीप से करा लिए थे, तो मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिली आपको। जहाँ से वो पार्टनरशिप स्ट्रेच हुआ 96-97 रन्स का, बहुत बढ़िया पोजीशन में था साउथ अफ्रीका वहाँ पे। फिर 1-2 विकेटें उनकी जल्दी आई, और लास्ट ओवर जो हार्दिक का था, उससे पहले अगर आप हार्दिक की बॉलिंग देखोगे, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 3 ओवर में 24 रन दिए। पर उसके बाद जो उसको 20-22 रन लास्ट के ओवर में पड़े हैं, वहाँ से जो टोटल 166-167 पे फिनिश होना था, वो शुरू चला गया 180 के पार। फिर आते हैं बैटिंग पे। भाई उन्होंने, हम खूब बात करी कि यार ऑफ स्पिनर को लगाएगा ही लगाएगा मार्करम, तो मार्करम खुद आया, उसने अभिषेक शर्मा की नहीं ली। पर हमने जो रिवायत बना रखी कि एक ओपनर तो आउट होगा ही होगा। ईशान किशन आउट हुआ, पहला उसका फेलियर मानूंगा मैं पूरे वर्ल्ड कप में, वरना वो अच्छा ही खेलता आया है अब तक, वो आउट हुआ। उसके बाद तिलक वर्मा आया। भाई इतना रस्टी लगा है ना ये, अगर आप एक आधा इनिंग इस वर्ल्ड कप में निकाल दो, पाकिस्तान के अगेंस्ट में मान सकता हूँ जिस सिचुएशन में बैटिंग करने आया था वहाँ पे वैसा खेलना रिक्वायर था। पर जब से पाकिस्तान के मैच के बाद जो मैचेस हुए हैं, वहाँ बहुत रस्टी लगा है तिलक वर्मा। ना स्ट्राइक रोटेशन है, ना कुछ एग्रेशन है। और आज तो उसने वेट ही नहीं करा इतनी देर का कि जो मुझ पर ब्लेम आ रहा है कि मैं एंकर करता हूँ, आज उसने कोशिश ही नहीं करी। आते ही बैट कितना दूर बॉडी से, खुद कहाँ पे, और बहुत दूर का बॉल चला दिया और बल्ले पे लगी और आउट। तो उसने मौका ही नहीं दिया वहाँ तक बात आने का कि मैं एंकर करके टाइम वेस्ट कर देता हूँ, सीधा आया और गया। उसके बाद आए सूर्य कुमार यादव, बहुत अच्छे शॉट्स लगाए आते ही, एक फ्लिक लगाया, एक पंच करा ऑफ साइड में, अच्छा लग रहा था सूर्य जिस तरीके से उसके दोनों बॉल मिडल हुई। फिर अभिषेक शर्मा वहाँ फंसा, स्ट्राइक रोटेशन नहीं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभिषेक शर्मा की बैटिंग में, मैं आज पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा करा, कि उन्होंने पावर प्ले में दोनों फील्डर जो बाहर रखे जा सकते हैं, दोनों उन्होंने डीप में ऑफ में रखे। फिर भी अभिषेक वहीं शॉट मारने जा रहा था,
कि वो बॉडी का बॉल फिर वहीं खेलने जा रहा था। ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि भाई ये आप पिक आउट कर रहे हो उन दोनों फील्डर्स को जो आपके लिए लगाए हैं एक ही तरफ, अभी वो पावर प्ले चल रहा है। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसके बाद स्लोअर बॉल उसने करा और वो सर्कल में ही बॉल हवा में उड़ा के कैच आउट हो गया। ये मुझे बहुत रस्टी लगी दोनों की बैटिंग के, भाई उन्हें समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से जो हम फंसना चालू हुए हैं, चाहे आप सूर्या को ले लो, उसके बाद चाहे आप दुबे को ले लो, चाहे हार्दिक को ले लो, वॉशिंगटन सुंदर पे चलो मैं स्पेशली आ जाता हूँ। लास्ट मैच में आपने उसको खिलाया, मैं मान सकता हूँ कि आप अपने सारे प्लेयर्स को गेम टाइम देना चाहते हो। आपने सिराज को भी खिलाया, वॉशी को भी आपने चांस देना था, आपने संजू को भी खिलाने का आप सोच रहे हो, खिलाओ, बहुत अच्छी बात है। पर भाई कौन सी क्राइटेरिया में अक्षर पटेल टीम से बाहर बैठना बनता है? वाइस कैप्टन आपका, मैं लास्ट मैचेस में ही बोल रहा हूँ कि वो आके विकेटें दिला रहा है आपको। उसने आपको हर मैच में जो जो खेला है वो एक दो विकेटें निकाल के दी हैं। वो कौन से सिनेरियो में वॉशिंगटन सुंदर से बेकार बॉलर है, बेकार बैटर है या बेकार फील्डर है? वॉशिंगटन सुंदर ने कैच भी छोड़ी है, वो ड्रॉप चांस ही माना जाएगा जिस स्टैंडर्ड की कैचेस होती हैं, और उसी तरीके की कैचेस क्रिस क्रिस्टन सब ने पकड़ी भी। तो किस हिसाब से आपने अक्षर पटेल वाइस कैप्टन को अपने बाहर बिठाया? परफॉर्मर T20 का प्रूवन परफॉर्मर है वो जब भी T20 हम खेलते हैं, फुल स्ट्रेंथ से खेलते हैं या कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अक्षर पटेल उस टीम में होता है। किस सिनेरियो में वॉशिंगटन सुंदर का टीम में आना बनता है, ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या उसने इम्पैक्ट डाला। और चलो डाला तो डाला, खिलाया आपने उसको, वो कौन से सिनेरियो में दुबे से ऊपर आना बनता है, हार्दिक से ऊपर आना बनता है, रिंकू सिंह से ऊपर आना बनता है? किस सिनेरियो में अक्षर पटेल इन सिचुएशंस में ऊपर आता था? वो प्रूव कर चुका है अपने आप को एज अ बैटर, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो। जो हमने उसको फाइनल में ऊपर भेजा था उस इनिंग की बहुत बात होती है, वो इसलिए भेजा था क्योंकि उससे पहले एक सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज में, हार्दिक पांड्या उसमें कैप्टन था, वहां उसने 65-66 करके मैच जिताया था वहां पे। इस वजह से उसको ज्यादा चांसेस मिलने लगे ऊपर बैटिंग करने के। चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो नंबर 5 पे आया, उसने अच्छी इनिंग्स खेली। वो प्रूव कर चुका है अपने आप को एज अ बैटर कि आप मुझे फ्लोट कर सकते हो। ये नहीं कि उसकी जगह अब जो भी खेलेगा वो नंबर 8 से कूदेगा और ऊपर चला जाएगा। जब तक हार्दिक दुबे की पार्टनरशिप की बात है, उससे पहले ही मैच खत्म हो चुका था। और हार्दिक और दुबे ने भी भाई 30 बॉलें खेली, उसमें 35 रन बनाए हैं। आपने महाराज के अलावा किसी को चार्ज करने का ही नहीं देखा फास्ट बॉलर्स को। मिलर ने फास्ट बॉलर्स को भी मारा, स्पिनर्स को भी मारा। आपको वहां 30 बॉलों में 60 तो करने चाहिए थे। वहां हार्दिक आउट हुआ, उसके बाद तो कोई चांस नहीं था कि हम वहां से मैच बचा पाते या वहां से मैच थोड़ा क्लोज भी ले जा पाते। तो ये जो हम बहुत रिलाय कर रहे हैं ना शिवम दुबे की बैटिंग पे कि यार वो मैच जिता देगा, या मिडिल ओवर्स में हम रिलाय कर रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती अगर विकेट ले लेगा तो ले लेगा, उसको आज मार पड़ी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था वहां से एक और विकेट निकालने का। और आपने एक परफॉर्मर अपना जो आपको ओवर्स भी देता है उसको आपने बाहर बिठाया। वॉशिंगटन सुंदर को अगर आपने खिलाया था, आपने उसे पूरे ओवर क्यों नहीं दिए? अगर अक्षर पटेल खेलता, अक्षर पटेल पूरे ओवर करता, ना आपको दुबे को ओवर देने की जरूरत पड़ती, ना लास्ट ओवर हार्दिक को करने की जरूरत पड़ती। अगर अक्षर पटेल खेलता वो 4 ओवर पूरे करता। इंडिया को भाई इस हार के बाद थोड़ा सा अपने ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना पड़ेगा कि हमारा जो 3 लेफ्ट हैंडर वाला जो सिनेरियो बन रहा है उसको शायद हम चेंज करने का देखें कि स्काई वापस से 3 आए, तिलक को अगर थोड़ा टाइम चाहिए सेट होने के लिए उसको आप 4 पे रखो, फिर आप देखो कि आपको वहाँ से बैटिंग ऑर्डर कैसे चलाना है। क्योंकि वो 3 लेफ्ट हैंडर वाला और उसके बाद तिलक बिल्कुल ही कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, चाहे लंबा खेल के चाहे जल्दी आउट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका। तो क्योंकि स्काई थोड़ा बेटर टच में लग रहा है तो वो 3 पे आ सकता है, एक चीज़ ये है। दूसरा, रिंकू सिंह क्यों है भाई टीम में? अगर आप उसको से 8 नंबर पे खिलाना है, या तो आप उसको प्रमोट करते हैं आज कि भाई जा तू थोड़ा गेम चला, गेम संभाल। बैटर तो वो बढ़िया ही है वॉशिंगटन सुंदर से, तो ये एक बार देखना होगा। उसके बाद कि भाई आप अपना कम से कम प्रॉपर जो परफॉर्मर है उसको तो खिलाओ। स्पिनर आपका सेकंड बेस्ट स्पिनर है तो अभी भी अक्षर पटेल, अगर है वो 11 में खेलता है वरुण के बाद, तो उसको आप बॉलिंग पर्सपेक्टिव से तो खिलाओ कि वो आके विकेटें तो लेके देगा, और वो देता भी है हमेशा ब्रेक थ्रू। यार हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, हमने इस वर्ल्ड कप में देखा, वो हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसका बॉल से होता ही है, चाहे 1-2 विकेटें हो। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप नहीं। और वाइस कैप्टन भाई, अगर शुभमन गिल पे हम शोर मचा रहे थे जब वो वाइस कैप्टन था, तब तो उसको नहीं बिठाया गया, तब तो वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा था।
ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, आपने इस वजह से उसको बाहर बिठाया कि भाई उस टीम में लेफ्ट हैंडर ज़्यादा है। हमारी टीम में लेफ्ट हैंडर 6 हैं, तब भी वहाँ पे महाराज खेल रहा है। आपने अक्षर पटेल को इसलिए बाहर बिठाया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लेफ्ट हैंडर है, वो उसको थोड़ी मुश्किल होगी बॉलिंग करने के लिए। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता ये रीज़न कि लेफ्ट हैंडर बॉलर को बॉलिंग नहीं करनी आती लेफ्ट बैटर के अगेंस्ट। तो ये एक बार देखना होगा कि भाई जो परफॉर्म कर रहा है उसको कंसिस्टेंटली खिलाओ तो सही। और इस मैच के बाद इंडिया का नेट रन रेट -3.8 चला गया है। नेक्स्ट मैच हमारा वेस्ट इंडीज से, जिम्बाब्वे से, दोनों अच्छे टच में है। वो वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, जिम्बाब्वे बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, तो ये दोनों मैच जीतने ही होंगे आगे जाने के लिए सेमीफाइनल्स में। तो ये था मेरा एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट मैच के बाद। जय हिंद।